बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल इस्लाम पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूं। दोस्तों, इस वक्त तमाम पाकिस्तानी कौम, तमाम लोग एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और वो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने मखसूस लोगों के नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं। तो इस हवाले से आपको पूरी तफसील फराहम करते हैं। आपको बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जो मखसूस लोग हैं, और इमरान खान साहब ने उनके नंबर्स अनब्लॉक क्यों किए हैं। तो इस हवाले से मुकम्मल तफसील फराहम करते हैं। साथ में आपको ये बताते हैं कि आज वफाकी कबीना का अजलास हुआ कौमी असम्बली के अंदर, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अजलास से खिताब किया है, और उन्होंने इस खिताब के अंदर बड़े बड़े दावे कर डाले हैं। वो दावे क्या हैं और उनकी हकीकत क्या है, और उन दावों का मकसद क्या है, इस हवाले से भी आपको रिपोर्ट करते हैं। और साथ में आपको ये बताते जाएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ये जो बड़े बड़े PDM इस अलायंस का हिस्सा हैं, जो इनके सरबराह हैं, इन तमाम ने मिलकर पाकिस्तान को फार सेल लगा दिया है। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे असासे हैं, कौन कौन सी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको ये बेचने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इस्लाम पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले कि इमरान खान साहब ने जो मखसूस लोग हैं, चंद मखसूस लोग हैं जो पॉलिटिकली उनका बड़ा असर और रसूख है, मुख्तदर हलकों के सरबराह हैं और बहुत ताकतवर लोग हैं, उन लोगों के नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं। तो उनका जवाब है यकीनन हाँ। उसकी वजह यह है कि क्योंकि इमरान खान साहब अब इक़्तिदार के अंदर हैं। अगर वफाक का ना सही तो पंजाब के अंदर भी उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उनकी हुकूमत है। अगर देखा जाए तो जो पंजाब है ये 60% आबादी का सूबा है, तो सबसे बड़ा सूबा पंजाब का है कहा यह जाता है। और पाकिस्तान की तारीख भी इस बारे में बिल्कुल साफ और शिफाफ है कि जिसके पास पंजाब का सूबा होता है वही पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर सकता है। और 60% आबादी का जो इलाका है पंजाब, इसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी अच्छी खासी आबादी है, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो यकीनन अब इमरान खान साहब को वफाक की हुकूमत भी चाहिए। तो इसको पाने के लिए इमरान खान साहब तो साफ ज़ाहिर है एक जो रवाबित होते हैं तमाम इदारों के आपस के अंदर, उनको बहाल भी रखना होता है। तो इमरान खान साहब यकीनन उनके साथ राब्ते में रहते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या ना हो। और वो जो लोग हैं, जो मखसूस लोग हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं उनके साथ हर वक्त राब्ते में रहते हैं, क्योंकि उनको लम्हा बलम्हा आने वाली अपडेट से आगाह भी रखना होता है। और मुल्क के जो फैसले होते हैं उनके अंदर भी ये जो पार्टीज़ के सरबराह होते हैं इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो इमरान खान साहब अब इक़्तिदार को पाने के लिए, सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, वो इन मखसूस लोगों के साथ हर वक्त राब्ते में रहती हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने कभी उनके नंबर्स अनब्लॉक किए ही नहीं, क्योंकि नंबर्स अनब्लॉक अगर हो जाएं तो उनका पाकिस्तान के साथ जो भी इनके अस्करी इदारे हैं या जो भी पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, उनसे इमरान खान साहब के राब्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो यकीनन ये इमरान खान साहब कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ उनके राब्ते मुनक़ता हों। तो लिहाजा इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं वो कभी मुनक़ता हुए ही नहीं। तो चलते हैं अब अपने दूसरे सवाल की जानब कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज असम्बली में जो खिताब किया उसमें कौन कौन से बड़े बड़े दावे किए हैं, उन दावों की हकीकत क्या है और उन दावों का असल मकसद क्या है। सबसे पहले तो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो सैलाब ज़दगान लोग हैं, इन सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने कहा कि हम इनको बढ़ चढ़ कर पैकेज देंगे। 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों के पास जो इख्तियारात हैं वो उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मदद भी फराहम कर रहे हैं। हम वफाक की जानब से जितनी मदद हो सकी हम फराहम करेंगे। तो उनके इस दावे का मैं आपको बताता जाऊं कि रात को जैसे ही वज़ीर आला का हलफ उठाया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, तो उनका पहला काम यही था कि जो जितने सैलाब ज़दगान फंसे हुए हैं, जिनको जानी नुकसान हुआ है, जिनको माली नुकसान हुआ है, और जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो बेघर हुए हैं, या जो लोग वहाँ पर कैंपस के अंदर मौजूद हैं,
उनको फ़ौरन जितनी भी इमदाद उनको चाहिए या जो उनके लिए ज़रूरी है उनको फ़ौरन फिल फौर उनको पहुंचाई जाए। तो रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनको यहाँ से भिजवाया गया, उन्होंने गाड़ियाँ भिजवाई यहाँ से स्पेशल, और वहाँ पर उनके लिए इमदाद फराहम की। पंजाब सूबे का जो बजट था उसके अंदर से उन्होंने जितने भी सैलाब ज़दगान लोग हैं, चाहे वो पंजाब के अंदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बलूचिस्तान में हैं या सिंध में हैं, तमाम सूबों के अंदर जितने भी मुतासरीन हैं उनके लिए इमदाद फराहम की है। अब इसी अच्छे कदम को देखकर मियां शहबाज शरीफ साहब कैसे पीछे रह सकते थे? तो अब उन्होंने भी अपना हिस्सा इसमें डाला है और अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश की है। तो पहले मियां साहब कहाँ थे? ये तो अपने आप को बचाने में लगे हुए थे, अपनी पार्टीज के जो असर और रसूख हैं उसको बचाने में लगे हुए थे, अपने आप का इक़्तिदार बचाने के लिए बैठे हुए थे। तो अब उनको अचानक से ये याद आ गया कि सैलाब ज़दगान भी हैं, तो लिहाजा उनकी भी उनको भी कुछ मदद फराहम करके कोई अच्छा बनने का नाटक किया जाए। चले मान लिया कि उनका ये काम अच्छा था, तो पहले भी तो ये काम वो कर सकते थे। अब तो बारिशें थम चुकी हैं, सैलाब भी अब कम आ रहे हैं, उस नौयत के नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे। तो मियां शहबाज शरीफ साहब का ये कदम मेरे ख्याल में सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है, और दिखलावे की जो नेकी है वो नेकी नहीं होती। तो ये बात मियां शहबाज शरीफ साहब को समझनी पड़ेगी। साथ में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब हम गंदम सस्ती जो है ना वो ढूंढेंगे, जहां से हमें सस्ती गंदम मिलेगी हम वहां से खरीदारी करेंगे। तो मियां साहब पहले जो रूस के साथ मुआहदे चल रहे थे, रूस के साथ बातचीत चल रही थी, तो मैं उस हवाले से ये नुक्ता उठाना चाहूँगा कि वो बातचीत कहाँ है, वो मुआहदा कहाँ है जिस पर आप दस्तखत करने वाले थे? आपने तो बड़ी बड़ी छलांगें मारी थी कि अब हम साइन करने वाले हैं, रूस के साथ हमारी डील चल रही है, हम उनसे गंदम खरीदने वाले हैं। उस वक्त आपने कहा था कि मैं मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ भी करूँगा। तो आपने ना तो सस्ता पेट्रोल खरीदा ना गंदम खरीदी, तो फिर अब आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि मैं ये सस्ती गंदम खरीदूंगा? तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता जाऊं कि शहबाज शरीफ इस वक्त जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनकी सिर्फ यही इतनी सी हकीकत है कि वो इमरान खान साहब से बचना चाहते हैं, और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अब वो हर वो कदम उठाएंगे जो उनके चाहे खिलाफ हो या उनको काबिल कबूल ना हो। लेकिन जो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है, जो उन्होंने लिख दिया है, होगा वही। जितने दिन वफाक की हुकूमत चलनी है सिर्फ उतने दिन ही चलेगी, उससे एक दिन भी या एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं चलेगी। तो जो बेहतर कारसाज होता है या जो बेहतर प्लानिंग करने वाला होता है वो बेशक अल्लाह ताला ही है। तो उनके फैसलों के आगे कोई भी नहीं टिक सकता। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब के जो इन्होंने पाकिस्तान फॉर सेल लगाया है उसकी हकीकत क्या है। जो भी पीडीएफ में ये जो अलायंस है, जितनी भी पार्टीज हैं, इनके सरबराह ने मिलकर पाकिस्तान को बेचने का फैसला कर लिया है, और वो इस तरह बेचने का फैसला किया कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉपर्टी है या बाहर बैरून मुल्क के अंदर जितने भी असासे हैं उनको नीलाम करना शुरू कर दिया है, और जितने भी बाहर के मुल्कों में असर और रसूख रखने वाले लोग हैं वो इसके अंदर थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन जहां पर बात आती है डायरेक्ट डील की, तो आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब दुबई के अंदर इस डील को सरंजाम देने गए हैं। LNGPL और जितनी भी दूसरे पावर प्लांट्स हैं उनको अब फरोख्त करने के लिए $2 अरब के औद इसकी डील चल रही है, और बहुत जल्द ये डील साइन होने वाली है। और मियां शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और इनके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ये मिलकर पाकिस्तान के असासों को और दीगर चंद प्लांट्स को फरोख्त करने वाले हैं। ये खबरें बिल्कुल ठीक हैं, पक्की खबरें हैं और बिल्कुल कन्फर्म्ड खबरें हैं। इनको कोई भी हुकूमत के लोग, वफाक की हुकूमत के लोग इसको चैलेंज नहीं कर सकते। बहाना तो ये बनाया गया कि वो जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो वहाँ पर सालगिरह मनाने गए हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको भेजा था फजलुर रहमान साहब की मर्जी से। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ जाकर अब ये डायरेक्ट उनसे डील करने वाले हैं आसिफ अली जरदारी साहब के थ्रू, और वो वहाँ पर डील करके अब क्योंकि इनको आगे इलेक्शन लड़ना है और उसके लिए इनको ढेर सारा पैसा चाहिए। इमरान खान साहब पहले भी बता चुके हैं कि इनके पास सिर्फ पैसे की गेम है। जब तक इनके पास पैसा है ये हुकूमत में रहेंगे, जैसे इनके पास से पैसा ख़त्म होगा तो लोग इनको छोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब यकीनन इनके पास पैसे की कमी आ चुकी है। बाहर से अब ये डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं मंगवा सकते, क्योंकि फिर से फॉरेन फंडिंग के केसेस इनके ऊपर शुरू हो जाएंगे।
अब बाहर से फंडिंग आनी है उसको यकीनन ये अब भूल चुके हैं और अब पाकिस्तान के असासे बेचकर कौमी खजाने को भरेंगे और फिर कौमी खजाने को लूट कर पब्लिक में बांटेंगे और फिर दोबारा जो इलेक्शंस होने हैं उसके अंदर लोगों को खरीदा जाएगा। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती भी इनकी अपनी मर्जी से हुई और उनको भी राजी रखने के लिए हर एक हरबा आजमाया जा रहा है और जितना भी इनके पास पैसा है वो सारा खर्च इन्हीं लोगों पर किया जा रहा है ताकि अगले इलेक्शंस के लिए इनको भरपूर इनकी तैयारी हो और वो उससे पहले इलेक्शन में ना जाएं जब तक ये लोगों को खुश नहीं कर लेते। तो लोगों को खुश करने का एक नया तरीका है कि उनके ऊपर पैसा बरसाया जाए और पैसा भी इस बार हद से ज़्यादा बरसाया जाएगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के इदारे कानों में तेल डालकर आंखों में सुरमा डालकर सोते हैं या फिर जाग कर और डंडे पकड़कर पहरा देते हैं। तो इसके ऊपर अब हमें सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान के इदारों को भी सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या ख्यालात हैं इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस प्यारे से चैनल सलाम पाकिस्तान का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।